नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टायर किलर्स काफी ट्रेंड पर है और हम भी जहां पर इसे लगाया गया है यानी कि तेली बांधा में वहां पर आए हुए हैं। आपको दिखा दें कि टायर किलर्स कैसा दिखता है असल में। और यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं कि उस तरफ से जो लोग सीधे साइड से आएंगे उनको कोई समस्या नहीं होगी। ये लोहे का बना हुआ है और जो लोग ऑपोजिट साइड से आने की कोशिश करेंगे उनको ये समस्या करेगी, क्योंकि टायर सीधे पंचर के अलावा फटने के भी आसार इसमें बने हुए हैं। काफ़ी मुश्किल तरीके से इसे पार किया जाएगा। ये देखिए हमारे बीच में सामने भैया है, दुविधा में पड़े हुए हैं इसे पार करे या ना करे, और ये अपना देसी जुगाड़ लगाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से वो अपने पैर से टायर को दबा दिए और वो वहां से निकल लिए, और उस तरफ से जो गाड़ियां जा रही है वो आसानी से यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? बनेगा ना? नहीं नहीं बनेगा। नहीं देखे थे यहाँ पे टायर किलर्स लगा हुआ है? हाँ नहीं देखे थे। नहीं देखे थे तो मुड़ जाओ, नहीं जाना है तो। अरे उधर से जाना नहीं, उठन लेके। अरे तो उधर से जाओ, ऐसे आगे से नहीं ले सकते ना। हाँ? बहुत दूर जाना पड़ेगा, रॉन्ग साइड नहीं ले सकते ना। इधर नहीं जा पाओगे, इसलिए ये लगाया गया है। और जाओगे तो आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा। दुविधा में पड़ गए हैं भैया। है पंचर करवाया गाड़ी। नहीं जाएंगे, थोड़ी जा सकते। गाड़ी मोड़ लो भैया। तो पैर दबा के निकल सकते हैं। ये देखिए एक और भैया है। अरे भैया रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? टायर फट जाएगा आपका। हाँ कैसे निकालोगे? निकाल लेंगे ना। तो इसका जो उद्देश्य है उसे तो आप असफल कर रहे हैं। अरे भैया फटेगा फटेगा फटेगा। देखिए देखिए देखिए, यह देसी जुगाड़ जो अपने मस्त तरीके से इन दो अलग अलग टायर किलर्स के बीच में जो स्पेस है उसमें से उन्होंने अपना आगे और पीछे वाला टायर निकाल लिया और निकाल के वो निकल गए। प्रशासन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि और दूसरे साइड से जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि एक साइड में ऑपोजिट साइड में लोग गलत रॉन्ग साइड चलते हैं, उसके वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकने की कोशिश प्रशासन कर रही है। और ये उनकी कुछ तरीके से देखा जाए तो एक सफल प्रयास है। यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वापस मुड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डर है कि कहीं इसकी वजह से उनका टायर फट ना जाए या फिर पंक्चर ना हो जाए। और जैसे कि आपने देखा कि एक लड़के को हमने मना भी किया यहाँ से मत जाओ, लेकिन फिर भी वो निकल लिए। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो इसे भी कोशिश करेंगे कि पार कर ले, जुगाड़ लगा ले। पर फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर से आ जा रहे हैं और कम तो हुआ है रॉन्ग साइड पे चलना। और ऐसे ही टायर किलर्स बहुत सारे प्रयास जो प्रशासन है वो करते जाएगी। देखते हैं कि आगे कौन कौन से जगह पर और भी टायर किलर्स लगाए जाएंगे। लगातार ये सर्विस रोड है, जो ब्रिज है उसके नीचे का रास्ता, वहाँ से लोग आ जा रहे हैं। रॉन्ग साइड से आना काफ़ी कम हो गया है पहले से, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर से काफ़ी सारी रोड है, वो लगातार है। एक और अंकल आ गए यहाँ से और वो भी मस्त आराम से पैदल उतर कर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी है, किसकी है मुझे नहीं पता, और इन्होंने सीधे गाड़ी पार कर ली। मुझे नहीं पता इसका टायर फटेगा या नहीं फटेगा या क्या होगा, लेकिन उन्होंने पार कर लिया। काफ़ी बड़ी गाड़ी थी और सीधे बिना सोचे समझे उन्होंने एक बार में रोड खाली देखा और उन्होंने गाड़ी पार कर लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इधर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मुड़ गए उधर। कई सारे मीडिया यहाँ पे खड़े हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं, ये सोच के कि उनका गाड़ी नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाएगा। अगर दिख गया कि उन लोग पार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ प्रशासन कुछ कार्यवाही कर ले। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ जमा होते जा रही है। थोड़ा स्पीड लोगों ने कम किया है, इसको पार करने से पहले थोड़ा डर उनके मन में आया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे सकता है, ऐसे लोगों का भी कहना है। ये देखिए, ये और भी यहाँ पर लोग हैं, वो आधे तो मीडिया को देखकर ही लौट रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी थी जो रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने देखा जब यहाँ पे मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी मोड़ लें और वो दूसरे साइड से निकल लिए। तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो इस तरीके के एरिया में रहते हैं या जिनको ब्रिज पर चढ़ना है वो ज़्यादातर इस रास्ते से रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया से अपने देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जब से टायर किलर लगा हुआ है तब से क्या कुछ बदलाव आया है, कोई एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। क्योंकि टायर किलर अगर कोई स्पीड रफ्तार में इस ओर से जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसके टायर पूरी तरीके से फट जाएं
और एक्सीडेंट भी हो जाए। तो आसपास के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टायर किलर्स लगने के बाद क्या क्या ऐसी समस्याएं उनको देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक अंकल है, ब्रिज के ठीक नीचे इनकी बिरयानी की दुकान है और ये यहीं पर अपना दुकान लगाते हैं और ये देखते रहते हैं दिन भर यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब से टायर किलर लगा है तब से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम तब से है? हो मेरा नाम है शेख जावेद खान। अच्छा। तो इधर से जब गाड़ी आती है ना, जब वो पार करती है ना, पार करने के बाद में इधर के लोग जब जान नहीं पाते हैं ना, तो यहाँ जाके दोनों गाड़ी जाके ये जो टकराता है, हम्म, दोनों ये टकराने पर में एक आदमी को कभी लग जाता है तो दोनों ने तो होशियार हो जाते हैं। हम्म, तो होने के बाद में इधर से कोई गाड़ी जब भी जाती है तो उधर से आता तो भीड़ हो जाता है। भीड़ होने के बाद में आदमी इकट्ठा हो जाता है देखने के लिए। यहाँ कल तो 10 गाड़ी का पंक्चर हुआ है, 10 गाड़ी का टायर फटा है, ऑपोजिट जाने की वजह से या ये अपोजिट, और उधर से आने वाले भी डर के खड़े हो जाते हैं। थोड़ा डर के। तो उधर से जब इधर जब भी कोई फिर पार भी कर लेते हैं तो ऐसा करना चाहिए लोग को, तो इसे कैमरा लगाना चाहिए कैमरा में, और उसको पार करने से तो उसका चालान कटना चाहिए, तब ये रास्ता होता है। ये जो सरकार लगाया है ना, ये तो बेवकूफ़ी काम किया है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? रात बिकार में कुछ भी हो सकता है, उसमें हादसा वगैरह। अच्छा, उसके आप लिए इसके लगने के बाद ऐसा कुछ हादसा वगैरह हुआ है आप देख रहे हैं? बट चांसेस है हम्म, इसके जगह जो है ना मतलब सीसी कैमरा वगैरह या फिर चालान जो होता है ना, उस टाइप का सलाह सही रहेगा। बट ये इस हिसाब से नाइट में थोड़ा सा सक्सेस नहीं है, क्योंकि लोग अच्छा। इतने स्पीड से गाड़ी चलती है। अंकल कल रात के यहाँ कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ हो गया था कि कार वार का, ऐसा कुछ पता चला क्या? कितना बजे या ये मैं गया हूँ 10 बजे, 10:30 बजे गया हूँ। तो 3 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मगर ऐसा नहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो ये गाड़ी जाने की वजह से कोई शादी में जा रहे थे तो उनको देख नहीं पाए, तो वो लोग चले गए धड़ाक से। तो 2 गाड़ी फटा, तो एक गाड़ी मेरे पास में अटक गई लेडीज की। तो फिर वो लोग अपना इधर उधर कर कुर के अपना कैसा के फिर गए। मैं तो फिर अपना ठेला लेके चला गया। मतलब कि जिनको नहीं पता है यहाँ पर कि वो टायर किलर लगा हुआ है, वो तेज रफ्तार से जाएंगे और उनके टायर फट जाएंगे, जैसा कि आपको और मैंने जिसको कहा। पता भी है, जैसा मैं ही पता हूँ, फिर भी मैं मोटरसाइकिल लेके टेक टक के पैर में दबा के फिर जा रहा हूँ। वो जिसको करना है वो तो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबा के बढ़िया से निकल जाते हैं। जी जी, ये एक्सपीरियंस से नहीं, मतलब वो अपने को थोड़ा सा होशियारी। तो होशियारी किसको बोलते हैं? जब किसी आदमी मौके में फड़ा है तो मैं उसको जब हटा लेता हूँ तो उसको बोलते हैं फायदा। अब मैं ये बेवकूफ काम को मैं बोलूंगा जो मैं सबसे सवा शेर, वो तो बेकार है। तो देखिए, सबसे बड़ा चीटी आदमी है। तो देखिए यहाँ पर बिरयानी दुकान में जो अंकल है उन्होंने हमको बताया, क्योंकि इनकी दुकान यहीं पर है, तो देखते रहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक्सीडेंट की संभावना उनका भी कहना है कि ज़्यादा है, क्योंकि लोग तेज़ रफ्तार पर आते हैं, रात को दिखता है नहीं, और नहीं दिखने की वजह से तेज़ रफ्तार में अगर गाड़ी उसमें जाएगी तो उनका टायर फटेगा और कुछ भी हो सकता है उसके बाद। ऐसे ही कुछ संबंधित घटना कल रात को हुई थी जिसका पता हमको चला है, हालांकि उसके बारे में बताने के लिए फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है। तो हम और भी कोशिश करते हैं। वहाँ पे देखिए एक अंकल खड़े हैं, वो पड़ताल कर रहे हैं कि कैसा ये काम कर रहा है, लोहे का है कि क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है रायपुर में, किस तरीके से ये सफलतापूर्वक काम करेगा और कैसे इसको आगे इसको बढ़ावा मिलेगा, या फिर कुछ इसमें बदलाव के साथ सरकार कुछ और करने का प्रयास करेगी, ये हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए वोकल टीवी से। मैं लक्षिका अभिषेक दास के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।